कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही इंजर्ड हालत में जंगल में भाग रही होती है। अब पीछे से एक बहुत ही लंबा तड़ंगा डीफॉर्म कैनिबल आया और इसने अपने एक ही हाथ से इसके पूरे फेस को कवर कर लिया। जाइंट तो वो था ही, लेकिन उसके अंदर ताकत बहुत ज्यादा थी। उसने अपने उस एक हाथ से ही लड़की के फेस को क्रश कर डाला, सिर्फ एक हाथ से। उनके इन्हीं कारनामों की वजह से उसका नाम पड़ा क्रशर। इसके बाद वो उस लाश को अपने घर ले गया जो कि जंगल के अंदर था। घर में उसका बड़ा भाई क्लाइड बैठकर टीवी देख रहा था। वो क्रशर को बोलता है कि तू इसको बाहर ले जा। तब क्रशर उसे बाहर ले जाकर उसके टुकड़े करने लगा। तब हम समझ पाए कि टीवी में एक टेप चल रही है जिसमें वही लड़की है जिसके क्रशर अभी टुकड़े कर रहा है, जिससे कि साफ पता चलता है कि लोग एक लड़की को कैद कर कर उसे टॉर्चर कर रहे थे। लेकिन जब वो यहाँ से भाग निकली तो इन्होंने उसे पकड़कर उसे मार दिया और अब वो उनका खाना बनेगी। उसके मांस को प्याज के साथ फ्राई कर कर ये लोग उसे खा गए। खैर, अब इसके बाद हम एक ग्रुप को देखते हैं जो कि एक अमीर बाप की बेटी को किडनैप कर यहाँ से ले जा रहे हैं, जो कि बंद है इनकी कार की डिग्गी में। किडनैपर्स है ब्रायन, एरिक, सारा और इसका कजन जोस, जो किडनैपर्स तो नहीं है लेकिन मजबूरी में वो इनके साथ आ गया। सारा ब्रायन की गर्लफ्रेंड है और साथ ही साथ इसका एरिक के साथ भी अफेयर चल रहा है। ग्रुप में कितनी एकता है ये तो आप समझ ही सकते हो। ग्रुप में इतनी एकता है कि इनमें से किसी को भी नहीं पता कि ये लोग कहाँ पर जा रहे हैं, सिर्फ ब्रायन को पता है और वो ये बात किसी को बता भी नहीं रहा। खैर, अब इसके बाद ये लोग पहुंचे एक गैस स्टेशन पर, जहाँ पर ब्रायन गाड़ी में ही बैठा रहा और एरिक चला गया फ्यूल भरने और सारा और जोश चले गए स्टोर में। बैकडोर से रास्ता एकदम साफ था तो इसलिए जोश का मन करा कि वो यहाँ से भाग जाए, लेकिन अपनी बहन को छोड़कर वो यहाँ से नहीं जा सकता। इनकी कार के सामने एक आदमी अपनी कार में फ्यूल भर रहा था और तभी वहां पर शेरिफ आया और वो उससे बातें करने लगा, जिससे इन दोनों की धड़कन तेज हो गई। ब्रायन ने तो अपनी गन भी निकाल ली। तब ये दोनों भाई बहन बाहर आए और शेरिफ इन दोनों से बातें करने लगा। ये देखकर इन दोनों के पसीने छूटने लगे। इनको डर है कि कहीं शेरिफ को इनके बारे में पता न चल जाए, लेकिन सारा ने बातों ही बातों में उसे टाल दिया। खैर, अब इसके बाद ये चारों लोग गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। रास्ते में ब्रायन इन सब से बातें कर रहा था और तभी इनकी कार के सामने एक बड़ा सा हिरन आ जाता है, जिससे कि कार डिसबैलेंस हो जाती है और ये लोग जाकर टकरा जाते हैं उस हिरन से। बाकी सब तो बच गए, लेकिन बेचारा हिरन मारा गया और उसका सीन जाकर घुस गए ब्रायन के अंदर। ये लोग उस हिरन को अपनी कार के सामने से हटाना चाह रहे थे, लेकिन 350 किलो का एक प्राणी इनसे हिला भी नहीं। ब्रायन को भी काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन उसकी तकलीफ जब बढ़ गई जब हिरन होश में आकर झटपटाने लगा। अब ब्रायन ने जल्दी से अपनी गन उठाई और सीधा उस हिरन को मार दिया, लेकिन इसके बाद भी ब्रायन बचने वाला तो है नहीं। अब एरिक ब्रायन के पास आकर उससे पूछने लगा कि जल्दी बता कि हमें कहाँ जाना है, लेकिन तब भी ब्रायन इनको कुछ भी नहीं बताता है, जिस बात से गुस्सा होकर ब्रायन ने उसकी गन छीनकर उसे ही वहीं पर निपटा दिया। अब प्लान तो इनका ब्रेन के साथ ही खत्म हो गया, क्योंकि ब्रेन को ही पता था कि ये क्यों किडनैप कर रहे हैं और इसे कहाँ पर लेकर जा रहा है। आगे का प्लान तो इन लोगों को पता ही नहीं। अब ये लोग अपनी कार में बैठकर भी यहाँ से नहीं जा सकते, इसलिए इन लोगों को पैदल यहाँ से निकलना होगा। या तो आगे की ओर चलें या तो पीछे गैस स्टेशन की तरफ वापस चले जाएं। लेकिन इनके साथ एक किडनैप लड़की भी तो है, इसे भी तो झेलना है। अब ये लोग यहाँ पर आपस में बातें कर रही होते हैं, लेकिन तभी इनके पास आकर रुकता है एक ट्रक, जिसमें होता है रैंडी नाम का एक आदमी। इनकी सिचुएशन देखते हुए वो इन लोगों से कहता है कि तुम में से 2 लोग मेरे साथ चलो और गैस स्टेशन पर पहुंचने पर तुम्हें मदद मिली जाएगी। लेकिन एरिक का प्लान तो कुछ और ही था। 2 क्यों जाएं जबकि 3 लोग यहाँ से जा सकते हैं, साथ में किडनैप लड़की को लेकर, और पीछे नहीं बल्कि आगे ओबेसली रैंडी को मारकर और उसका ट्रक लेकर। वो तो बेचारा इन लोगों की मदद करता रह गया, लेकिन एरिक ने उसे गोली मार दी। यही तो होता है भलाई का जमाना। अभी उसे और भी गोली मार रहा था, लेकिन जोश ने उसे रोक दिया और इसी बात का फायदा उठाकर रैंडी अपने ट्रक में बैठकर वहां से निकल गया। अब एरिक का मन कर रहा था कि वो जोश को भी मार दे, क्योंकि उसने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी इसके हाथों से जाने दी। लेकिन सहरा के होते हुए वो ऐसा नहीं कर सकता, वरना कब का कर चुका होता। खैर, अब इनके पास और कोई चॉइस नहीं बची थी, इसलिए लोग लड़की को बाहर निकाल कर जंगल के रास्ते से आगे जाने लगे। लेकिन क्लाइड की इन पर नजर थी। कई हफ्तों का खाना इनके सामने था जिसे वो गवाएगा नहीं। वो सीधा घर पहुंचा क्रशर को लेने, जो कि उदास होकर बैठा हुआ था, क्योंकि उसकी नई फ्रेंड्स ने वही करा जो कि उसकी पुरानी फ्रेंड्स ने करा था, यहाँ से भागना। क्लाइड क्रशर से कहता है कि नई फ्रेंड्स आ चुकी हैं, जल्दी से चल। इसलिए अब वो भी बेड़िया उठाकर यहाँ से चल दिया। खैर, इधर हमें रैंडी को दिखाया जाता है जो कि रास्ते में ही अपना दम तोड़ देता है और उसका ट्रक जाकर रास्ते के किनारे रुक गया। खैर, अब कुछ देर बाद यहाँ से एक आदमी गुजर रहा होता है जो कि रैंडी को देखकर उसके पास आता है और सबसे पहले एक अच्छे नागरिक की तरह उसकी जेब से पैसे चुराता है। और इसके पास पहुंचा वो शेरिफ के पास। शेरिफ को लेकर वो जल्दी से रैंडी की गाड़ी के पास आया
शेरिफ जब रैंडी को देखता है तो उसे पता चलता है कि मामला तो सीरियस है, रैंडी को गोली लगी है। और तभी उसे पता चलता है कि टीवी पे एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रही है कि 4 लोग एक लड़की को लेकर फरार हैं। और उनके कार के हुलियों से शेरिफ को भी पता चल जाता है कि ये वही लोग हैं जिसे शेरिफ ने दिन में देखा था। और इसके बाद शेरिफ ने और फोर्स बुलाई और इसके बाद वो खुद निकल गया उन लोगों को चेक करने के लिए। खैर अब इसके बाद हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर जोश उस किडनैप लड़की की पूरी केयर करता हुआ चल रहा था, लेकिन इन लोगों को ये पता नहीं है कि इनके पीछे चल रहा है क्रशर। एरिक अब इस चीज से पूरी तरीके से पक चुका था, ये केयर वेयर उससे बर्दाश्त तो नहीं होती। और इससे पहले कि वो जो उसको गोली मारता उसे ही किसी ने गोली मारकर निपटा दिया, और वो था क्लाइड। उसके हाथ ही सारा नाटक करने लगी और कहने लगी ये एक बुरा आदमी था और ये हमें किडनैप कर यहाँ से लेकर जा रहा था, तुम जल्दी से हमें बचा लो। और भी नौटंकी सारा उसे कर दिखाने लगी, लेकिन क्लाइड नौटंकी प्रूफ है। अब जोश भी यहाँ पर हीरो बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्लाइड ने उसे शुद्ध इंग्लिश में समझा दिया। मैं आपको बता दूं कि गोली लगा हुआ मांस इनके लिए बेस्ट है, इसलिए लोग एरिक को यहाँ से लेकर नहीं जाएंगे। बाकी उन दोनों भाई बहनों को बेड़ियों में कैद कर वो उनकी कार तक उन्हें लेकर गया। वापस वो उन दोनों को कार के पास इसलिए लाया क्योंकि उसे चाहिए हिरन का सर, इतनी बड़ी ट्रॉफी वो कैसे गवा सकता है। और वो ऐस को इसलिए छोड़ गया क्योंकि क्रशर उसके साथ दोस्ती कर सके, लेकिन क्रशर ने एक ही हाथ मारकर उसे वहीं पर बेहोश कर दिया। ऐसे दोस्त हो तो नर्क में जाकर क्या करना है, नर्क का पूरा कोर्स तो ये यहीं पर करा देगा। खैर अब इसके बाद क्लाइड ने उन दोनों बहन भाइयों से उस हिरन का सर कटवाया और इसके बाद वो दोनों उसे वहां से ले जाने लगे। जो क्लाइड से पूछने लगा कि क्या तुम्हें इस हिरन का मीट नहीं चाहिए, जिस पर क्लाइड कहता है कि हम जानवरों का मांस नहीं खाते। जो सोचता है कि शायद वेजिटेरियन होगा, वो वेजिटेरियन तो है लेकिन इतना ज्यादा कि वो इन्हें खाने के बारे में ही सोच रहा है। इसके बाद क्रशर एस को अपने घर लेकर पहुंचता है और वो उसे स्मेल करने के बाद वहां से चला गया। इतने में ही क्लाइड उन दोनों को भी ले आया, लेकिन क्रशर को देखकर उन दोनों की टांगे कांप गईं और इसके बाद हिरन के सर को उन्होंने रखवा दिया साइड में। खैर अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है शेरिफ को, जो कि इन लोगों की कार तक पहुंच चुका था और उसने जब इनकी कार को देखा तो उसके दिमाग के फ्यूज उड़ गए। कार का एक्सीडेंट हुआ है लेकिन ब्राइन तो गोली से मरा और हिरन का सर भी कटा हुआ है। आखिर यहाँ पर हुआ क्या है, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक केस है। अब इस पहेली को सुलझाने के लिए शेरिफ खून के निशानों का पीछा करने लगता है, जो खून हिरन के सर में से गिरा। खून के निशानों का पीछा करते हुए अब शेरिफ इनके घर तक पहुंच जाएगा। इधर दूसरी तरफ सारा क्लाइड को एक डील ऑफर कर रही थी। वो क्लाइड को बताती है कि इस लड़की को किडनैप कर हमें ढेर सारा पैसा मिलने वाला है, आधा तुम रख लेना और बाकी तुम हमें यहाँ से जाने दो। लेकिन सारा को ये बात नहीं पता है कि क्लाइड के लिए पैसा तो मैटर करता ही नहीं है। क्लाइड ने सारा को पीने के लिए नींबू पानी दिया, लेकिन सारा ने नींबू पानी पीने से मना कर दिया। वो कहती है कि मैं अनजानों की ड्रिंक्स नहीं पीती। तब क्लाइड ने अपनी गलती मानते हुए उससे हाथ मिलाया। सारा सोचती है कि अब आया ना लाइन पे, इन लोगों के साथ ऐसी बर्ताव करना चाहिए, ये लोग तभी ठीक रहते हैं। क्लाइड ने उसका हाथ मिलाते हुए उसका हाथ खींचकर उसका सर टेबल पर दे मारा। सारा ये सब सिर्फ देखती रह गई। सारा को लग रहा था कि शायद इस ड्रिंक में जरूर जहर होगा, लेकिन जब ये गोली लगा हुआ मांस बेस्ट बता रहा है तो इसे जहर देकर क्या करेगा। सारा क्लाइड से कहती है कि तुम उन्हीं लोगों में से हो जैसे कि टेक्सास चेंसो मैसेकर में थे, जिस पर क्लाइड कहता है कि ये टेक्सास नहीं है, कनेडियन स्लैशर है ना। तो भाई बता रहा है कि हमारा हिसाब अलग है, हम एक हाथ से जूस निकाल देते हैं। इसके बाद क्लाइड ने उसके ऊपर गन तान दी और वो बिना कुछ कहे सारा नींबू पानी गटक गई। इसके थोड़ी देर बाद सारा को कुछ अजीब सा फील होने लगा। यहाँ पर सारा को ये पता चला कि नींबू पानी में जहर तो नहीं था, लेकिन उसके अंदर बेहोशी की दवा जरूर थी। इसके बेहोश होने के बाद क्लाइड पहुंचा एस के पास, जो कि एक चेयर पर बंधी हुई थी। फिर क्लाइड ने उसके चेहरे का लोग तोड़कर उसके ऊपर से उस बैग को हटा दिया और अब फाइनली हम उसका चेहरा देख पाए। इधर क्रशर ने भी जोश को एक हाथ मारकर बेजोश बेहोश कर दिया। क्लाइड ने क्रशर को बुलाकर उससे कहा कि तू एस को ले जाकर साइड में बंद कर दे, तो क्रशर ने वैसा ही किया। इसके बाद उसने सारा को बाहर जाकर लटकाया और वो अपने हिसाब से उसे काटेगा और ये सारी प्रक्रिया वो रिकॉर्ड भी करेगा बाद में देखने के लिए। इधर अब जोश को भी अंदर ले जाकर उसे चेयर से बांध दिया गया। इसके बाद क्लाइड ने सारा को होश में लाकर उसे चीरना शुरू कर दिया। उसकी चीखें सुनकर एस को ध्यान आया क्यों ना मैं अपने हाथ की रस्सी काट कर अपने आप को आजाद कर लूं। बड़ी जल्दी याद आया और इसके बाद उसने अपनी पैरों की बेड़ियां भी खोल ली। सहरा को टॉर्चर करने के बाद क्लाइड अपना कैमरा लेकर पहुंचा जोश के पास और इसके बाद वो जोश को टॉर्चर करना शुरू करता है। इधर एस के पास भी चॉइस थी कि वो यहाँ से भाग जाए, लेकिन भागने के बजाय वो अंदर आई, जहाँ से उसने एक शॉट गन उठाई और 2 गोलियां रख ली अपनी जेब में। और इसके बाद एस घर के अंदर आई और उसने पहली गोली मारी क्रशर को। ये तो बड़ी स्मार्टली चल रही है। और इसके बाद उसने क्लाइड के हाथों जोश को फ्री करवाया और क्लाइड को भी बंदी बना लिया और इन दोनों को लेकर वो बाहर आ गई।
क्लाइड को वो इसलिए नहीं मार रही क्योंकि वही तो इन्हें बाहर लेकर जाएगा। इसके बाद जोश ने जब सायरा को नीचे उतारा तो उसने देखा कि अभी भी सायरा जिंदा थी। इसके बाद ये तीनों चल दिए क्लाइड के पीछे। हालांकि जोश और सायरा को चलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन चलना तो दोनों को था ही। ऐसने तीनों के ऊपर गनतानी हुई थी क्योंकि ये दोनों उसके दोस्त तो है नहीं, है तो उसके किडनैपर्स ही, और ये तीनों इसके लिए बराबर हैं और इनके लिए बड़ा खतरा है क्लाइड। चलते चलते उसने जोश को दबोच लिया। जोश ऐस को बोल रहा था कि तू गोली चला, लेकिन ऐस ने ऐसा नहीं किया। तब क्लाइड ने उसकी गर्दन तोड़कर उसे वहीं पर मार दिया। तब ऐस अभी भी गोली नहीं चला रही थी। तब सायरा ने उसके हाथ से गन छीनकर क्लाइड को वहीं पर उड़ा दिया। अब क्योंकि गन सायरा के पास आ चुकी है, इसलिए ऐस दोबारा से गुलाम बन गई। सायरा ने क्लाइड को गन पॉइंट पर ले रखा था, लेकिन तभी पीछे से किसी ने गोली मारकर सायरा को ही उड़ा दिया, और वो था सैरिफ। सैरिफ को लगा कि सायरा ऐस को मार देगी, इसलिए उसने ऐसा किया। सैरिफ ऐसे थोड़ी पूछताछ करता है और इसके बाद वो उससे कहता है कि तू मुझे घर तक ले चल, तभी मुझे ये केस समझ आएगा। हालांकि ऐस दोबारा से उस घर में नहीं जाना चाहती थी, लेकिन सैरिफ के कहने पर उसे मजबूरन उस घर में जाना ही पड़ा। उस घर में जाकर उन्होंने देखा कि क्रैशर तो वहां पर था ही नहीं। अब ऐस को समझ आ चुका था कि उनके साथ क्या होने वाला है, इसलिए वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सैरिफ ने उसे पकड़कर वहीं पर एक चेयर से उसे बांध दिया। अब जब सैरिफ बाहर पहुंचा तो क्रैशर ने उसे एक हाथ से ही निचोड़ दिया और इसके बाद वो उसके टुकड़े करने लगा। इसी बीच ऐस किसी तरह से उन हथकड़ियों से आजाद होकर वहां से भागने लगी, लेकिन तभी उसके सामने आ गया क्लाइड। उसने गोली चलाई, लेकिन वो गोली ऐस को लगी नहीं। तभी ऐस ने एक बड़ा सा चाकू उठाकर उसके सर में घुसा दिया। तब क्लाइड ने मरने से पहले जोर से क्रैशर को बुलाया। अब जब क्रैशर वहां पर आया तो ऐस ने दोबारा से उसे गोली मार दी और 2-4 गोलियां उठाकर जंगल में भाग गई, लेकिन क्रैशर अभी भी उसके पीछे ही पीछे था। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि गोलियां खाने के बाद अब क्रैशर थोड़ा स्लो हो चुका था। इसी चीज का फायदा उठाते हुए ऐस रोड तक पहुंच गई जहां पर पुलिस खड़ी हुई थी, लेकिन पुलिस के पास जाने से पहले ऐस ने क्रैशर को चैलेंज दिया और कहा कि आजा, पुलिस के पास तो मैं जाऊंगी लेकिन तुझे मारकर। लेकिन क्रैशर वहां से निकल गया और इसके बाद ऐस भी पुलिस की गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गई। अब रात को जब पुलिस उस घर में पहुंची तो बाहर से क्रैशर उन्हें देख रहा था, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।